यानी SC ST OBC 49.5% है, 50% ऑलरेडी उनके पास था, 10% सेफ ले लिए और EWS अलग से लागू कर दिए इकोनॉमिक के आधार। यानी पूरी तरह से आरक्षण अपने अंडर में कर लिया। जो OBC का बैकवर्ड है उसमें क्रीमिलियर लगाया गया कि जिसकी इनकम 6 लाख सालाना होगी उसके बच्चे को जो है कि हायर एजुकेशन में और आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और वही सवर्णों का 10% आरक्षण लागू हुआ तो उसमें जानते हैं आर्थिक आधार क्या लिया गया? 8 लाख। एक ही देश, एक ही कानून, एक ही संविधान। OBC को 6 लाख का बैकवर्ड, सवर्णों को 8 लाख। 8 लाख का मतलब कि एक प्राइमरी स्कूल की टीचर की सैलरी 60,000 सैलरी जो महीने की मिलती है। तो दूसरा क्या कहते थे कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसीलिए OBC को 27% दे रहे हैं। OBC की जनसंख्या 52% है। OBC की जनसंख्या 52% के देश में है। वो भी 1931 में अंग्रेजों ने गिनती कराया। सोचिए कितनी मजे की बात। देश आजाद हुआ 76 साल हो गए, आज तक OBC की गिनती नहीं हुई। अंग्रेजों ने गिनती कराया था जब देश गुलाम था 1931 में 52% था। 52% को 27% दिया गया 16 नवंबर 1952। 27% दिया गया 52%। उसमें क्या कहा गया? पहले ही SC ST को 22.5% है, 50% ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसीलिए जो है कि 27%। तो बताइए आप दक्षिण भारत में चले जाइए, 65% लागू है, 62% लागू है, 60% आरक्षण लागू है। वो भी तो भारत का ही राज्य है, उस पर भी तो भारत का संविधान लागू है। तो साथियों, ये सारी चीजें हमें जानने समझने की जरूरत है कि ये वर्तमान में जो सारी चीजें संशोधन हो रही है, लोग कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मेरा बताने का आशय ये है कि तब भी हम संविधान अधिकार वंचित थे। हमारे पुरखे जिस समय बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे समाज की क्या ऐसी स्थिति थी? समाज जीरो बैलेंस पे था। न पैसा था, न बुद्धि था, न हुनर था, न मान सम्मान, न स्वाभिमान था कि वो लड़ाई लड़ सके। फिर भी उन लोगों ने बाबा साहब के आंदोलन में साथ सहयोग किया। बाबा साहब संवैधानिक अधिकार दिलाने में सफल हुए, लेकिन उस अधिकारों से आज करोड़ों लाखों में हमारे लोग अधिकारी कर्मचारी हुए, IAS PCS हुए, साधन संसाधन हुआ, अपने आप पे डिपेंड हो गए। अब किसी की हरवाई चरवाई करने नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना अधिकार बचाने में विफल है। और जो इस देश का जो शासक वर्ग है वो लगातार हमारे अधिकारों को खत्म करने में सफल होते जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा कहने का आशय है कि हम लोग गुलाम लोग हैं और इस देश में 2 आजादी के आंदोलन चल रहे थे। जिस समय ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे, उस समय ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे, उस समय न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे थे। न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे ने ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन बनाया। उस संगठन के माध्यम से आंदोलन करते थे। साहब कह रहे थे कि संगठन की जरूरत है। आपने देखा होगा, अंगूर खरीदने जाते हैं, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसका अलग रेट होता है, उस गुच्छे से जो दाना टूट जाता है उसको अलग रखा जाता है, उसका अलग रेट होता है। संगठन में शक्ति। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। तीन ही तो फार्मूले, इसको फॉलो कर दे हमारा समाज तो सच में किसी की जरूरत नहीं। और वामसेप ये जागृति का जो कार्यक्रम चलाता है, जो कैडर देता है, जो बताने समझाने काम करता है, इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे लड़े, यही तो है कि समाज को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बुद्धि विवेक समझ डेवलप हो सके, ताकि वो खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे सड़कों पे आता है, किसी को कहने की जरूरत न पड़े। क्योंकि लड़ाई तो हर व्यक्ति का पर्सन है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम बलिया से आए तो हमारी कोई स्पेशल जिम्मेदारी थोड़ी है। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं आपको जो है कि ज्यादा जिम्मेदारी, क्यों? हमने आरक्षण का ज्यादा लाभ लिया है।
तो साथियों, ये सारी चीज़ें जो है कि हमें जानने समझने की ज़रूरत है कि आपको इतिहास की जानकारी होगी तभी आप समझ पाएंगे। तो उस समय ज्योतिबा फुले लड़ रहे थे। ज्योतिबा फुले के सामने गोविंद रानडे जो थे, जो देश की आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप इस आंदोलन में शामिल हो जाए जो हम अंग्रेजों के विरोध में चला रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने मना कहा कि नहीं, ये भट्ट और बनियों का आंदोलन है, अंग्रेज चले जाएंगे तो ये हमें अधिकार देने वाले नहीं है। बात ज्योतिबा फुले ने सभा बुलाई, उस सभा में अपने लोगों से कहा कि शूद्र अति शूद्र लोगों, जब तक इस देश में अंग्रेज हैं तब तक अवसर है, अपने आप को इन भट्ट ब्राह्मणों से आज़ाद करा लो, अरे ब्राह्मण बनियों से। अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हें आज़ादी देने वाले नहीं, अधिकार देने वाले नहीं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ज्योतिबा फुले साहब के मृत्यु के पश्चात उसके बाद साहू जी महाराज आंदोलन चलाते हैं। 2-3 महापुरुषों का मैं कोटेशन बताऊंगा। उस समय देश की आज़ादी का आंदोलन का नेतृत्व जो है कि बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक भी कहे साहू जी महाराज से कि आप राजा हैं, अगर आप इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो अंग्रेजों को हम आसानी से भगा सकते हैं। साहू जी महाराज ने क्या कहा कि तुम ब्राह्मण लोग जो मेरे इस राजा को शूद्र मानते हो, राज्याभिषेक करने से मना करते हो, तो तुम आज़ादी में हमारे लोगों के साथ क्या करो। और तिलक ने अथनी नाम के गांव में कहा भी कि तेली तमोली को विधिमंडल में जाके क्या तेली को तेल निकालना है, कुर्मी को हल चलाना है, आहिर को दूध निकालना है, मोची को क्या जूते सिलना है विधिमंडल में। अन्य हिस्सेदारी देना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ाई में शामिल करना चाहते थे। तो साहू जी महाराज ने भी मना कर दिया। बाबा साहब के सामने भी 2 लोगों ने प्रस्ताव रखा, लाला लाजपत राय और गांधी जी ने कहा कि आप जैसे विद्वान आदमी अगर आंदोलन में शामिल होता है तो इस आंदोलन को जो अंग्रेजों को भगाने में हमें बहुत बड़े पैमाने बुद्धि की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, रणनीति की जरूरत होती है। बाबा साहब ने कहा कि कैसी लड़ाई, तो गांधी ने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई। तो बाबा साहब ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। देश में रहने वाले लोगों की अगर लड़ाई की अगर एजेंडा लागू करते तो हम शामिल होंगे, तो गांधी क्यों। तो बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी, हमें तो ना अंग्रेजों ने गुलाम बनाया ना मुगलों ने गुलाम बनाया, उसके पहले आपके पुरखे बाहर से आए हमारे देश में और हमारे पुरखों को गुलाम बनाए। हम तो दोहरे गुलाम लोग हैं, हम पहले आपके गुलाम हैं, फिर उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंग्रेज तो चले जाएंगे, फिर आपकी गुलामी से क्या। तो पहले आप इसको भी निर्धारित करो कि आप भी अपनी गुलामी से हमें आज़ाद करेंगे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, आज़ादी के बाद हम लोग फैसला करें। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, और बाबा साहब ने अपनी लड़ाई अलग से लड़ी। उदाहरण के तौर पे जो हमें वोट का अधिकार मिला 17 अगस्त सन 1932 को, जो कमला लवाड़ जिसको हम लोग कहते हैं, आपको पता है वो कितनी बड़ी दिन थी। देश आज़ाद होने से पहले बाबा साहब ने हम लोगों को आज़ाद करा लिया था। 17 अगस्त सन 1932 को, जो लंदन से कमला लवाड़। आज हमारे लोग अपने आप को हिंदू बनते हैं, तो धर्म ग्रंथ या धार्मिक बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, अपने को हिंदू मानते हैं। लेकिन आपको पता है बाबा साहब जब गोल में सम्मेलन से जो अधिकार लेके आए, जो वोट का अधिकार जिसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार, डबल वोटिंग का अधिकार, सेपरेट इलेक्टेड जो है ना, ऐसे नहीं मिल गया। ये जो आज हम अपने आप को मानते हैं, इसके विरोध में बाबा साहब ने आंदोलन चलाया। जब इस देश में साइमन कमीशन आने वाला था, जो इस देश के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उस समय बाबा साहब ने अंग्रेजों को 10 प्रस्ताव लिख करके दिया कि अंग्रेज देश में जो प्रतिनिधित्व देने के लिए आ रहे हैं, हिस्सेदारी देने के लिए आ रहे हैं विधिमंडल में, हम सवर्ण हिंदुओं के अभिन्न अंग नहीं है, हम बहिष्कृत लोग हैं, अछूत लोग हैं, हम समाज से बहिष्कृत हुए लोग हैं, हम लोगों को अलग से अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 10 पॉइंट लिख के अंग्रेजों को दिए कि अगर हम सवर्ण हिंदुओं के अभिन्न अंग होते तो हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता करते, अगर हम सवर्ण हिंदुओं के अगर अभिन्न अंग होते तो हमें भी मंदिर में जाने दिया जाता।
अगर हम उस समाज के अभिन्न अंग होते